आज हम आप लोगों को इंडिया के 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर बन गए थे और आज वो इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुके हैं, जिनसे अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी थर थर कांपते हैं। नंबर 10 पर आता है अमन साहू। अमन साहू झारखंड के एक कुख्यात गैंगस्टर हैं जो राज्य में कई गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके गिरोह ने बम विस्फोट, गोलीबारी, आगजनी, पुलिस और जेल अधिकारियों पर हमले जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। इन अपराधों का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों से रंगदारी वसूलना और सरकारी कार्यों में बाधा डालना रहा है। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि अमन साहू ने रंगदारी से वसूले गए पैसों का निवेश रांची में एक आवासीय प्रोजेक्ट में किया था, जिसमें बिहार के भागलपुर निवासी बिल्डर शंकर यादव शामिल थे। यह निवेश तुपुदाना क्षेत्र में किया गया था। नंबर 9 पर आता है अतुल डिफॉल्टर। अतुल पाल, जिन्हें अड्डू डिफॉल्टर के नाम से भी जाना जाता है, सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद गतिविधियों के लिए चर्चित हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऐसे पोस्ट मिलते हैं जो आपराधिक गतिविधियों और गैंगस्टर जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। उनकी छवि को लेकर कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें उन्हें फ्रॉड साइको किलर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि उपलब्ध स्रोतों में उनकी वास्तविक आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए यह कहना कठिन है कि उनकी गैंगस्टर छवि वास्तविक है या केवल सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने का एक तरीका। नंबर 8 पर आते हैं कुलिश राजपूत। कोली राजपूत समुदाय के भीतर कुछ व्यक्तियों ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर गैंगस्टर की पहचान बनाई है। उदाहरण के लिए राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र में कोलिश राजपूत, जिन्हें बिच्छू गैंग के नेता के रूप में जाना जाता था, अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। कोलिश राजपूत समुदाय के इतिहास और उनकी पहचान को लेकर अलग अलग बातें प्रचलित हैं, लेकिन गैंगस्टर से जुड़ी किसी खास शख्सियत या समूह का जिक्र करना थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आमतौर पर किसी भी समुदाय के लोगों को उनकी सकारात्मक पहचान और संस्कृति से जोड़कर देखना चाहिए। नंबर 7 पर आते हैं छोटू चौबे। छोटू चौबे आज जबलपुर के टॉप गैंगस्टर में से एक है। ये खुद अपना गैंग चलाता है जिसमें कई शार्प शूटर और छोटे मोटे गैंगस्टर शामिल हैं। छोटू चौबे को जबलपुर में बच्चा बच्चा जानता है और वहां पर इसका काफी खौफ भी है। जिस रास्ते से यह गुजर जाता है उसे रास्ते के सारे छोटे मोटे गैंगस्टर इसको सलाम ठोकते हैं। यहाँ तक कि कई पुलिस वाले भी छोटा चौबे से खौफ खाते हैं। छोटू चौबे ने बहुत कम उम्र में ही काले कारनामे करना शुरू कर दिया था और गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते ये एक बड़ा क्रिमिनल भी बन गया था। छोटू चौबे ने अब तक कई लोगों का मर्डर, लूटमार, डकैती, मारपीट कर चुका है और मैं आपको बता दूं कि कई बार पुलिस को भी चकमा दे चुका है। लेकिन अभी कुछ महीने पहले इसे जबलपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर अब ये जेल से ही अपना पूरा कारोबार चलाता है। नंबर 6 पर आते हैं सलमान लाला। सलमान लाला जो इंदौर का रहने वाला है और सलमान लाला ने अब तक 35 से भी ज्यादा अपराध कर चुका है। इसमें हर तरह के अपराध शामिल है। रंगदारी वसूलना, चोरी, डकैती, मर्डर, जमीन हड़पने जैसे मामले शामिल है। सलमान लाला के ऊपर न जाने कितने केस दर्ज हो चुके हैं, मगर कोई सा भी केस कोर्ट में जाकर साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी कोई गवाह गवाही देने जाता है तो वो गायब हो जाता है या फिर वो मारा जाता है। ये अभी इंदौर के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है और सलमान लाला की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। सलमान लाला को काफी लोग पसंद भी करते हैं। तो आइए हम नजर डालते हैं कि यह अभी है कहां। तो मैं आपको बता दूं, सलमान लाला अभी फिलहाल जेल से बाहर है, क्योंकि इसने अभी तक कई बार जेल की हवा खाई है और इसके ऊपर कई केस अभी भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से यह काफी छुप छुप कर रहता है। इसको हमेशा यह डर बना रहता है कि इसके दुश्मन कभी भी आकर इसको मार सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं दविंद्र बम्बीहा। दविंद्र बम्बीहा पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक है और मैं आपको बता दूं, ये अपने स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में आ गया था, लेकिन इनका रीजन आने का कुछ और ही था। देवेंद्र बम्बीहा को गलत इल्जाम में फंसाया गया था, जिसकी वजह से देवेंद्र बम्बीहा ने गैंगस्टर का करियर चुन लिया और देखते ही देखते वह बम्बीहा ग्रुप का डॉन बन गया। और जिन लोगों ने इसको गलत इल्जाम में फंसाया था, इसने
उन सबको मार दिया। देवेंद्र बम्बिहा ने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती कर चुका है और इसके ग्रुप में करीब 50 से 70 शार्प शूटर भी थे, जिसमें एक से बढ़कर एक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उस समय कहा जाता था कि बम्बिहा गैंग के शूटर का निशान कभी नहीं छुपता है। चील की निगाह और बम्बिहा गैंग के शूटर कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, गैंगस्टर का करियर ज्यादा दिन का नहीं होता। साल 2016 में पंजाब पुलिस ने इस देवेंद्र बम्बिहा का एनकाउंटर कर दिया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। नंबर 4 पर आते हैं सूखा कालवा। सूखा कालवा का तो आप लोग जानते ही होंगे। ये पंजाब के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर में से एक थे और साथ ही साथ ये पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर में भी इनका नाम शामिल हो चुका था। पंजाब के भटके हुए युवा इसको अपना रोल मॉडल मानते थे। सूखा कालवा कई बार नशीली पदार्थ का तस्करी करते हुए भी पकड़ा गया था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से इसको जेल से बरी कर दिया गया था। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारा नाम, फैम और पैसा भी कमा लिया था। सूखा कालवा ने ना जाने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती और ना जाने कितने खतरनाक कानूनी अपराध कर चुके हैं। इसने जितना भी गुनाह किया था वो सरेआम सबके सामने किया था, लेकिन इसका खौफ इतना ज्यादा था कि लोग गवाही देने से डरते थे और जो गवाही देने जाते थे या तो वो मारे जाते थे या तो गायब हो जाते थे। कई बार पुलिस के एनकाउंटर से भी ये बच चुके हैं। कहा जाता है कि एनकाउंटर से ये इसलिए बच जाता था क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ था। सूखा कालवा के ऊपर आज कई लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी जैसे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सूखा कालवा को ही एक दोस्त ने इसी के दुश्मनों से मिलकर गोली मारकर हत्या करा दी थी। नंबर 3 पर आते हैं नीरज भवाना। नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। एक समय था जब लोग इसका नाम सुनकर थार थार कपते थे। पुलिस भी इसके इलाके में जाने से डरती थी। ये बड़े बड़े व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था और रंगदारी न मिलने पर वो उन व्यापारियों को मौत के घाट उतार देता था। इसका खौफ इतना था कि इसके एक फोन कॉल घूमने से करोड़ों रुपए की रंगदारी इसकी जेब में आ जाती थी। नीरज भवाना ने अब तक कई मर्डर कर चुके हैं और कई बार जेल से फरार भी हो चुके हैं। नीरज भवाना को दिल्ली का डॉन भी कहा जाता है, लेकिन आज भी वह जिंदा है और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। नीरज भवाना के ऊपर अब तक 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। नीरज भवाना ने बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते आज वह इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को आज किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हो चुका है। पतला शरीर, माथे पर लाल टीका, आंखों में काला सुरमा और कंधे पर एक काला गमछा, यही थी दुर्लभ कश्यप की पहचान। ये उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला था और वहां पर इन्होंने काफी खौफ और खतरनाक माहौल बनाया हुआ था। दुर्लभ कश्यप के नाम से बड़े बड़े लोग डर जाते थे क्योंकि दुर्लभ लोगों से सुपारी लेता था और उनका हर तरीके का काम करता था, चाहे वह जमीनी विवाद हो, आपसी रंजिश हो या फिर किसी का मर्डर करना हो। लेकिन वहीं कुछ लोग आज भी इन्हें काफी पसंद करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। मरने के बाद भी दुर्लभ कश्यप को काफी लोग याद किया करते हैं। दुर्लभ कश्यप के ग्रुप में करीब 100 से भी ज्यादा बदमाश और शार्प शूटर हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, गैंगस्टर्स की ज्यादा दिन की हवा नहीं चलती। इसी तरीके से इनको किसी अपने ही दुश्मन ने गोली मारकर, चाकू मारकर और भी बहुत सारे तरीकों से इनकी हत्या कर डाली थी। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। साल 2020 में इनका मर्डर हो गया था।